एक बार स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने अनुभव में देखा कि एक कुत्ता वेद पढ़ रहा है और बड़ा बढ़िया धुन है, बड़ा आकर्षण है, बड़ा तेज है। तो महाराज को जब अपना अनुभव सुनाया तो महाराज क्या देख, कुत्ते की तरह उलूल जुलूल भेष बनाए कोई महापुरुष आ रहा है, अच्छा ध्यान दो कहीं चला न जाए। वो प्रगट में नहीं समझ में आएंगे कि महात्मा है। पूरी सतर्कता से लोग घाट की ओर ही देख रहे थे। 10 बजे करीब एक जांगिया का नाड़ा गले में डाले, पीछे से थोड़ा थोड़ा उघाड़ापन, और कभी इधर देखें तो और एक डालडा का टीन लिए लंबा तार लगा के जमीन में कभी छू जा तो खर्र आवाज आवे, लटकाते हुए झूमते हुए अपन चले घूम रहे थे। निगाह पड़ते ही महाराज को सगुन मिला कि यही है। महाराज ने कहा देख, जोन कुत्ता वेद पढ़त रहा ना, वो यही है जो उन महात्मा की बुला ला। किसी की समझ में न आवे कि ये भी महात्मा हो सकता है, एकदम उलूल जुलूल समझ में न आवे कि ये भी महात्मा है। और ब्रह्मचारी जी गए, प्रणाम किया, सादर बुला लाए, आश्रम में चढ़ गए। तब महाराज बोले द यहूं तो हाथ ढोंग नहीं छूटा, कहाँ आए हो, पहले विचार तो कर ले। तब मुस्कुराए, बैठ गए। बड़ी स्वामी जी ने स्वयं भोजन बना के उनको पवाया, खुश हो गए। बोले ठीक, बहुत बढ़िया है, 6 साल लगे रहो, पार हो जाएगा, एकदम पार हो जाएगा। लगे रहो गुरु महाराज की सेवा में, पार हो जाएगा। और फिर ताके सामने पहाड़ की तरफ, बोले ये जंगल कट जाएगा। फिर थोड़ी देर बोले यहाँ गाय चरेगी। और रहे एक दिन, दूसरे दिन बड़े सम्मान से स्वामी जी ने दूर तक जाके विदा किया, चले गए। किसी को कल्पना भी नहीं थी कि ये जंगल भी कट सकता है। आजादी आ गई थी, ठेका हो गया था। टिकरिया का एक बड़ा आदमी, दमंग आदमी, उसने ठेका लिया और जंगल कटते कटते सामने का पहाड़ साफ हो गया। और जब कुल्हाड़ी बजी नदी के उस पार वाले बड़े कहुए पर, महाराज का ध्यान उधर बंटा। बोले करे कहाँ के कसाई आए गए हो तुम लोग, भागो यहां से। अरे इसकी छाया में हजारों जानवर बैठा करते हैं, दिन भर सामने मिर्गे बैठा रहते हैं। वो चले गए। भागवत प्रसाद से कहा तो पहले तो गुर्राया, फिर बोले अरे बाबा कह दिया तो जंगल में कौन लकड़ी की कमी है, छोड़ दे। फिर वो पेड़ आज भी जीवित है। बड़े जानवर आवे तो बराबर उसके नीचे झुंड के झुंड बैठा करें, ठीक सामने दिखाई पड़े आश्रम से। और इतने में जब साफ सफाई देखा तो कहीं के एक महात्मा आए, त्यागी, 40 गाय उनके पास थी। गाय उसी खुले मैदान में छोड़ के और लगे चराने। जब गाय दिखाई पड़ी तब महाराज ने कहा करे और सफेद सफेद का चमकते। बोले महाराज गाय है। बोले अरे वो महात्मा कह रहे हैं कि जंगल कट जाई, देख कट गया। वो महात्मा कह रहे हैं कि गाय चरेगी, देख वो चर रही है। और काका कह रहा। तो बोले कह रहे हैं कि 6 साल लगे रहो, सब पार हो जाओगे। स्वामी जी को बड़ा हर्ष हुआ, अति अनुराग से वो लग गए सेवा और सुमरन में, रात दिन एक कर दिया। 6 साल महाराज ने कहा बेटा नीबुआ फट गया, अब निर्गुण 2 जगह समानांतर हो गया है, अब तेरे पास कुछ कमी नहीं है। मैं आदेश देता हूं धारकुंडी जाओ। वहां गए, वहां जाते ही उन्हें सब स्थिति उपलब्धि मिल गई और आदेश मिला कि तुम यहाँ रहो, तुम्हारी सारी इच्छाएं यहाँ पूर्ण होंगी। बस आद्यावधि है तो न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। केवल भेषी भूषा में नहीं, जब अवस्था उठ जाती है तो महात्माओं का वेश तो वही पहचान पाता है जिन्हें भगवान संदेशा दे दे कि ई महात्मा है। यही वेशभूषा हमारे सत्संगी महाराज दादा गुरु जी का था। तो महाराज को आकाशवाणी हुई, भगवान ने आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर में गुरु महाराज है। मिल गए।
किसी को विश्वास नहीं था कि ये भी गुरु हो सकते हैं। सब जानते थे पागल है महाराज के, मैं हूं जानू पागल है। ले महापुरुष निकले, अंतर्ज्ञानी निकले, ब्रह्म विद्या के ज्ञाता निकले, कोई कमी नहीं थी।